हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखते समय करते हैं। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये सारी गलतियां करने से बच सकें। तो बने रहिए इस वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम में मिलने वाले आपके 15 मिनट है उसका सही इस्तेमाल ना करना एक सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए जो हमें 15 मिनट का समय दिया जाता है, ये एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स इस दौरान अगले 3 घंटे के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार कर सकें और उन 3 घंटों को सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखने पर फोकस कर सकें। स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट 15 मिनट में सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, जबकि उन्हें इस 15 मिनट में एक सही स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो अपने 3 घंटे आंसर्स लिखेंगे। जैसे कौन सा सेक्शन पहले करना है या कहाँ से क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हिंदी या इंग्लिश का पेपर है उसमें आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ अनसीन पैसेज पढ़ना है और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने हैं, क्योंकि जब आप बाकी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे तब तो आपको क्वेश्चंस पढ़ना ही होगा। फिर पहले ही सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ने की बजाय अनसीन पैसेज पूरा कर लें, इससे काफ़ी टाइम सेव होगा और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में पहले क्वेश्चंस को एक नज़र देखें, फिर एक सही स्ट्रैटेजी बनाएं कि कैसे आपको अपने 3 घंटे को सबसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। नंबर 2, क्वेश्चन पढ़ने और समझने में गलती कर देते हैं कई बार। एग्ज़ाम के प्रेशर और लिमिटेड टाइम की वजह से स्टूडेंट की समझने की क्षमता काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस को सही से पढ़ने में चूक कर देते हैं और उनमें पूछे गए एक्चुअल प्रॉब्लम को बिना समझे उसका सॉल्यूशन लिखना शुरू कर देते हैं और फिर सही कंसेप्ट ना लिखने की वजह से अपने मार्क्स खो देते हैं। प्रैक्टिस में कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए होते हैं उनके क्वेश्चंस में अटक जाने के चांसेस कम होता है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और आइडेंटिफाई करें कि क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या करना है, एंड देन आंसर लिखना स्टार्ट करें। नंबर 3, वर्ड्स लिमिट और टाइम का ध्यान ना रखना। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में जितना लंबा आंसर लिखेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा लिख देते हैं। इससे मार्क्स तो ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं होते, लेकिन आपका समय ज़रूर बर्बाद हो जाता है और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिल पाता। एग्जामिनर आपको ज़्यादा लिखने के मार्क्स नहीं देता, बल्कि आपके पॉइंट्स या आपके लिखे गए आंसर में कितना दम है इस बात पर आपको मार्क्स मिलता है। अगर आप अपने आंसर्स को पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं या उसके पॉइंट्स या हेडलाइन बना देते हैं तो एग्जामिनर का ध्यान सीधे सीधे पॉइंट पर जाता है। अगर पॉइंट आपके सही होंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। याद रखिए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितने वर्ड्स यूज़ करने हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आंसर्स की क्वांटिटी पर नहीं बल्कि आपको क्वालिटी पर फोकस करना है। एंड आंसर को पैराग्राफ में लिखने की गलती बिल्कुल ना करें। जब भी लिखें उसके पॉइंट्स ज़रूर बना लें। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट में कमी। कुछ स्टूडेंट्स 1-2 नंबर के क्वेश्चंस को ज़्यादा डीप और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बच पाता और लास्ट में फिर वो क्वेश्चंस छूट जाते हैं। आंसर लिखने के साथ साथ आपको समय का भी ख्याल रखना है। ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा ही मिला है, जिसमें आपको पूरे साल भर की मेहनत दिखानी है। कोशिश करिए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन के आंसर्स आप पहले कर लें। इन कुछ गलतियों का ध्यान रखते हुए अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आई होप आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दें।